स्वागत है दोस्तों हमारा YouTube चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों मैं जो वीडियो लेके आया हूं, वीडियो है पाकिस्तान से संबंधित। हालांकि वीडियो तो भारत से संबंधित है, क्योंकि IMF जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है वो बताता है कि भारत का जो है फॉरेन रिजर्व जो है लगभग $7 मिलियन हो गया है। 690 कुछ ऐसे करके है। तो इसमें जो है पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। पाकिस्तानी जो है तौबा मचा रहे हैं कि भारत इतने ज़्यादा तरक्की कैसे कर लिया, और भारत का फॉरेन रिजर्व देख करके उसका जो है पूरा धड़कनें तेज हो गई है, आंख बाहर निकल रही है। इस पे जो है नैला पाकिस्तानी पत्रकार जो है पाकिस्तानी आवाम से पाकिस्तानी आम जनता जो है उनसे उनका राय पूछ रही है कि हम इतना पीछे कैसे रह गए और भारत इतना बड़ा फॉरेन रिजर्व लेकर बैठा हुआ है, जो कि भारत आने वाले में बोल रहे थे कि तीसरा बनेंगे, क्या बोलते हैं GDP में तीसरे नंबर पे आएंगे। लेकिन नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत जो है दूसरे नंबर पे आएगा उनका GDP ग्रोथ रेट के हिसाब से। आइए दोस्तों हम लोग पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम लोग करेंगे वीडियो पे डिस्कशन। मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे IMF की एक रिपोर्ट जिसने जो है तहलका मचा दिया। पहले उसने पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में कहा था कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 7% तक होगी, लेकिन आज IMF अपने ही अल्फाजों से पलट रहा है और कह रहे हैं कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 8.2% रहेगी। और अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो आज उनका खजाना, मतलब इंडिया का खजाना 690 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि हिस्टोरिकली आप देखे जाए तो कभी भी उनके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचे। मतलब अगर 10 बिलियन डॉलर को फिगर को इंडिया क्रॉस करता है तो इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होगा। इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज्यादा डॉलर। और मैं पाकिस्तान की बात करूं, यहां पर हमें चाहिए 7 बिलियन डॉलर। जस्ट अगर हमें IMF 7 बिलियन डॉलर नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और अगर हम इस खजाने का 10% दे, इंडिया के जितने भी पड़ोसी मुल्क है सबके खजाने जमा कर ले तो 10% भी नहीं बन रहा। एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहां से आया, कैसे जमा किया? और पाकिस्तान के कौमी खजाने कंगाल क्यों पड़े हैं? आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में अभी फॉलो करूंगा कि इंडिया ने दुश्मनी नहीं पाल रहा किसी से। ये तिजारत करता है, ये अपने दोस्तों को ढूंढता है, ये उन लोग मुल्कों के साथ फॉरेन पॉलिसी बनाता है जिनसे उनका सेल्फ इंटरेस्ट हो। ये नहीं चाहता कि अमेरिका अपनी उंगलियों पे नचाए, रूस नचाए, नहीं नचाता। अगर उनको अमेरिका से कुछ मिलता है तो इंडिया उधर उस तरफ जाता है, अगर उनको रशिया की तरफ से मिलता है तो उधर चला जाता है। अब इसको देखो कि अगर पाकिस्तान ये इंडिया के साथ तिजारत करना शुरू करें, इमेजिन करो अगर उनका खजाना पागल हो रहा है तो हमारा भी होगा। हाँ, बॉर्डर से आर पार चीजें जहाँ ठीक है तिजारत होगी हमारी, ये हमारा खजाना भी बढ़ सकता है। हाँ, ठीक है। दूसरी बात, वो IT में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पता है आपको? किस में? वेपन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं। मस्ट बी एक्सट्रीमिस्ट। देखिए दोस्तों, ये जो बंदा है ये पाकिस्तानी है, प्रॉपर पाकिस्तानी बंदा है, और ये खुद से एक्सेप्ट कर रहा है कि हम जो है अपने लोगों को आतंकवादी बना रहे हैं और वेपन्स पे पैसा लगा रहे हैं। और रियल बहुत हद तक सही भी है। पाकिस्तान में जितनी भी मतलब पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी का जो ऐसे हालात हो गई है, इसका मेन रीजन जो है आतंकवाद, गोला बारूद, और क्या बोलते हैं वहाँ पे जो लोग हैं, जो मजदूर तबका के लोग हैं, उन्हें तो खाने के लिए रोटी तक नसीब नहीं होता, और वहाँ का आर्मी जो है बड़े बड़े हवाई जहाज ले रहे हैं, बड़े बड़े मिसाइल ले रहे हैं। तो ये तो सोचने वाली बात हुई ना। आपके पेट में अगर मान के चले भोजन रहेंगे तभी तो आप कुछ करिएगा, लेकिन वहाँ का जो जितना भी मतलब ऊंचे तबका का लोग है ये चीज को नहीं सोचते हैं। और ये सर ने ठीक ही कहा कि वहाँ पे जो है एक्सट्रीमिस्ट बनाया जा रहा है, लोगों को आतंकवाद बनाया जा रहा है। जाओ जाके लड़ो, जहाज करो, इसको मार दो, उस काफिर को मार दो, इस हिंदू को मार दो, तो सर आपका बेड़ा गर्क ही होगा ना। आइए दोस्तों हम लोग वीडियो देखते हैं। भी बना लो, सोशल बना लो। आजकल इन्वेस्ट कर रहे हैं, IT के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है, मैं आपको एक और फिगर आपको बता दूं क्या कि सऊदी अरबिया पेट्रोल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना इंडिया IT से कमाता है। इतना प्रोडक्ट, आधे से ज्यादा लोग मेंटल हो गए इस पाकिस्तान में, ये रिपोर्ट आई हुई है। डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। मेंटल क्यों हो गए? हाँ। उनकी जरूरियात नहीं पूरे हो रहे हैं। कोई बिजली का बिल नहीं अदा कर सकता, कोई गैस का बिल अदा नहीं कर सकता, कोई अस्पताल नहीं जा सकता वो अपना इलाज करवाए।
अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। IMF देखिए सर, पाकिस्तानी आज से पागल नहीं है, वो स्टार्टिंग से ही पागल है। जिस भी पाकिस्तानी से अगर बात करो ना, तो उसका जो लैंग्वेज होता है, बोलने का जो बॉडी लैंग्वेज और बोलने का जो तरीका होता है, वो किसी को भी भाता नहीं है, सूट नहीं करता है। तो उसको हम लोग जो है, खास करके हम इंडियन की बात कर रहे हैं, हम इंडियन जो है पाकिस्तानी को हमेशा से ही पागल मानते हैं। और जहां तक रही उनकी अभी की पागलपन दौड़े की बात, तो ये तो पागलपन दौड़ा उनका आपने सही बताया कि उनको खाने के लिए रोटी नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, बिजली बिल भरने के लिए पैसे नहीं है। बिजली बिल का जो मतलब बिजली का जो बिल है, उसकी महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल का महंगाई आसमान छू रही है। तो ये भी पागलपन है, एक फैक्ट तो ये भी आप बता ही रहे हैं। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। भी तो आज इंडिया को एक और खुशखबरी दे गया कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले साल में 7 से नहीं बल्कि 8% से भी ज्यादा बढ़ेगी। जैसे वो दावा कर रहे हैं कि हम जो है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। IMF कहते हैं नहीं, ये दूसरी बनेगा, चाइना अमेरिका को टक्कर देगा और इंडिया चाइना की जगह लेने वाला है। मुझे तो लग रहा है कि चाइना की जगह अब इंडिया ले रहा है। हाँ, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, चाइना उस तरह नहीं जा रहा। हाँ, अपने शहरी नहीं समझते। तो वो खजाने खाली। सर हमारे पास तो $10 बिलियन नहीं, मुल्क कह रहे डिफॉल्ट हो अगर IMF ने $7 बिलियन ना दिया, और अगर इंडिया के सारे पड़ोसियों के खजाने मिला दीजिए तब भी इंडिया का 10% नहीं बन रहा। इतना खजाना उसके पास आ गया है, बहुत खजाना आ गया। उन्होंने इसके लिए सोचा था, हमने सोचा नहीं था कभी। हमने फॉरेन पॉलिसी दूसरों के कहने पे बनाई। हमने जो मुल्क में रिफॉर्म लेकर आए। पहला सबसे पहले हम एक चीज क्लियर कर दे, इतने ये जो खजाने हमारे पास आए हैं, ये हमारे खजाने हमारे मेहनत का नतीजा है। हम भारतीयों ने जो अपना खून पसीना बहाया है उसका नतीजा है, पहली बात। दूसरी शर्त, ये सर ने बोला कि हमने दुश्मन के कहने पे जो है अपनी क्या बोलता है फॉरेन पॉलिसी बनाई। तो भाई आज भी तो आप दुश्मन के कहने पे ही बना रहे हो। भारत से चाइना का अगर नहीं दोस्ती मतलब बनता नहीं है तो उससे आप दोस्ती करते हैं। अमेरिका का जो है क्या बोलते हैं वो अफगानिस्तान से बनता नहीं है तो उससे आप दोस्ती कर लेते हैं। तो आज भी आप कहाँ सुधरे हैं सर? आज भी तो आपका फॉरेन पॉलिसी उसी हिसाब से चलता है। इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान का जब सरकार गिरा था, इमरान खान ने खुद से कहा था कि हमारा सरकार जो है अमेरिका ने गिरा दिया, वो भी हम जो रूस के दौरा किए इसके कारण। क्या कर सकते हैं सर? आपके देश का तो जवाब नहीं है। एक्सट्रीमिज्म वाले रिफॉर्म वो भी दूसरों के कहने पर लेकर आए। हमने अपने लिए कभी नहीं सोचा। हमने ये नहीं सोचा कि हम अगर अफगानिस्तान से तिजारत करना शुरू करें हमारे लिए फ़ायदा होगा। हम उनके साथ क्यों लड़ रहे हैं? हम इंडिया के साथ अगर तिजारत करना शुरू करें तो हमारा फ़ायदा होगा। हम क्यों लड़े इंडिया के साथ? भाई मैंने नहीं लड़ना। पख्तून साइड है, उनको उनके दिलों में इंडिया को लेके नफरत नहीं है। यू कैन से उस लेवल का नहीं है जितना पंजाब का है। पंजाब का बच्चा ज्यादा नफरत करता है। और जितना पंजाब का बच्चा अफगानिस्तान से नफरत करते हैं वो कम है बनिस्बत KPK के बच्चे के। तो ये एक सियासी डिप्लोमेसी से चीजें जो है पेनिट्रेट की हुई हैं। ये दुश्मनी हम निभा रहे हैं 78 सालों से इंडिया के साथ, फायदा क्या है? चले ये बताएं। उनके तो खजाने आज $690 बिलियन पे, दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी IT का आपने बता दिया कि सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ गए। उनकी डिप्लोमेसी की यूरोप के अंदर तारीफें हो रही हैं। उन्होंने तो सब हासिल कर लिया, अंग्रेज को भी निकाल दिया, पाकिस्तान भी उन्होंने दे दिया, और आज भी वो एक बेटर पोजीशन पे है। हाँ बिल्कुल, इंडिया तरक्की कर रहा है। उसकी वजह यह है कि वो पॉलिसी अपने हक में बना रहे हैं, मुल्क के हक में, मुल्क के हक में, चंद लोगों के हक में नहीं, चंद इंस्टीट्यूशन के हक में नहीं। पाकिस्तान में अगर आप कह रहे हैं कि हम इंडिया से दुश्मनी क्यों पाल रहे हैं, अगर हम दोस्ती करें तो आपको क्या लगेगा? दिफा का बजट इतना होगा? फिर डेफिनेटली वो लोगों की डेवलपमेंट पे लगेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे लगेगा, एजुकेशन पे लगेगा, एम्प्लॉयमेंट पे लगेगा, अस्पताल में लगेगा। आपको एक और चीज बताता इंडिया तो ग्रीन। सर जो बात आप बोल रहे हैं, जो बात आप बोल रहे हैं वो बात आपके फौज को राज नहीं आएगी। आपने कहा कि अगर इंडिया से दोस्ती हो जाएगा तो बाकी का जो गोले बारूद पे जो आपके फौज जो चट कर जाते हैं उसके नाम पे पैसे उन बचेंगे, वो जो है पब्लिक पे मतलब खर्च होंगे। बहुत हद तक ये सही भी है, लेकिन आप बोल तो रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में बोल रहे हैं सर। पाकिस्तान से उठा लिए जाओगे आप। और सही बात है, जितना जो है पाकिस्तान भारत के दुश्मनी में अंधा होकर के काम कर रहा है, इसीलिए इसकी हालात ऐसी होती जा रही है दोस्तों। फिलहाल आइए वीडियो देखते हैं।
एनर्जी पे हाँ। काम कर रहे हैं हमारी प्रायोरिटीज नहीं है, वो इलेक्ट्रिक पे चले गए हैं। आप इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स उधर आ रही है, फॉरेन लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उधर दहशतगर्दी नहीं है। इंडिया हमारे है ना? मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, सबसे जो अलमिया है वो दहशतगर्दी है। इंडिया भी तो हर फोरम पे यही कहता है कि पाकिस्तान में बहुत दहशतगर्दी है, और ये दहशतगर्दी खत्म होने का हम कहते हैं इस साल खत्म हो जाएगी, अभी ये खत्म हो जाएगी, बट ये तो हो आपको एक और चीज बता दें, चलो FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसमें हमेशा इंडिया हमारे खिलाफ वोट डालता है। हाँ, और हम जाते हैं हाँ। ग्रे लिस्ट में, ब्लैक ग्रे लिस्ट में कभी जाते हैं, कभी ब्लैक लिस्ट में जाते हैं। अभी तक तो नहीं गए ब्लैक लिस्ट में, वो ग्रे लिस्ट में ही पड़े रहे हैं। अल्लाह ना करे कि हम जाए, क्योंकि हम भी तरक्की चाहते हैं। हमारी यूथ भी बढ़ना हाँ, चाहती है, यूथ ठीक भी है। बढ़ना चाहती है। मेरा ख्याल है कि हम दुश्मनी को पालने के बजाय तालीम पे फोकस दे, क्या बात है। तिजारत पे फोकस दे, बिजनेस मोहब्बतों पे फोकस दे, बिजनेसेस पे, IT पे दे। दुनिया किस तरफ जा रही है और हम अभी तक दुश्मनी पालने में लगे। असल बात यह है कि इंडिया में काफ़ी साल हो गए हैं, एक ही वहाँ पे एक वजीर आज़म है। ठीक है। वहाँ पे एक के बाद एक वजीर आज़म नहीं आ रहा, जिस तरह यहाँ पे है, एक नीचे उतरता है, दूसरा आता है, दूसरा कहता है ये गलत है, दूसरा गलत है। या वहाँ पे एक ही वजीर आज़म है। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान से एक ही वजह जो जिसकी वजह से कामयाब नहीं हो रहा, यहाँ पे जो भी सच बोलता है ना, उसको जेल में डाल दिया जाता है। जो यहाँ इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें इतना सब कैसे पता है? बस जो यहाँ पे मीडिया की जो है ना, सोशल मीडिया ने बड़ा की रोल अदा किया अच्छा, है। जो सच बोलता है उसको अंदर कर दिया जाता है। अच्छा, फिर अब इंडिया में क्या हो रहा है ये बताओ। इंडिया के अंदर इस तरह नहीं ना, इंडिया के अंदर इस तरह की दो नंबरी नहीं है, इस तरह की दो नंबरी नहीं वहाँ पे चलती। वहाँ पे जो है, वहाँ यहाँ पे हालांकि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, हाँ। यहाँ से अच्छा वहाँ पे वो फॉलो कर रहे हैं। ये हाँ। बाहर के मुल्क में ये क्यों इतने कामयाब हैं? ये कुरान मजीद से सब कुछ करते हैं, कुरान मजीद से लेकर कुरान मजीद के हवाले से सब कुछ अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह नहीं है, यूरोप कंट्री में इसी तरह ही है, लेकिन पाकिस्तान में ये पुराने ज़माने की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो 1947 आप भी पढ़ते हैं कि उस रात तकसीम हो जाती है सब कॉन्टिनेंट की, बरसगीर की। दोस्तों देखो, ये जो बच्चे हैं, हमें लगता है 14-15 साल का इनका उम्र होगा, और ये बच्चे बिल्कुल फैक्ट बोल रहे हैं। इतने दिन से जो पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तानी एंकर लाइव टीवी शो में ये जो कुछ है, क्या बोलता है उसको, उसका नाम भी ले कि नहीं ले, मियाँ खलीफा जिसको बोलते हैं, वो सब जो है इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और ये बच्चे क्लियरली बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो सच बोलेगा, जो शख्स मतलब सच्चाई पे बात करेगा, उसको जो है फौज उठा लेता है, पुलिस उठा लेता है, और उसके बाद उसके परिवार के साथ मारपीट किया जाता है, फिर उसके साथ टॉर्चर किया जाता है। बहुत ऐसे केसेस है जिसमें उनको गायब भी कर दिया जाता है। ये 14-15 साल का बच्चे बता रहे भाई, ये आप ही के पाकिस्तान के बच्चे हैं। पाकिस्तानियों, हम इंडियन अगर बोलेंगे तो आप लोग बोल सकते हो कि ब्लेम लगा रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं बोल रहे हैं, ये आपके ही बच्चे हैं। कम से कम इनका तो सुनो। जागो यार, जागो। कब जागोगे तुम लोग? जागने वाले तुम लोग नहीं, मुर्दा हो तुम लोग। क्या जज्बा दिखाओगे यार? कभी अपने लिए जज्बा दिखाओ, अच्छाई के लिए। आइए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। एक इंडिया आजाद होता है, पाकिस्तान उस दिन बनता है, दुनिया के नक्शे पे एक नया मुल्क बनता है, ठीक है। आज वो मुल्क अमीर अमीर अमीर, और हमारे पास आज भी हमारा वजीर आजम कह रहे हैं IMF ने अगर 7 बिलियन ना दिया तो यकीन माने मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, ना बिजली होगी, ना गैस होगा, ना पानी होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मुल्क अमीर अमीर नहीं ना हुआ, ये मुल्क गरीब हुआ है। ये उल्टा गरीब हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो निज़ाम है ना मुल्क का, वो हुक्मरान नहीं चला रहे, वो आर्मी चला रही है। अच्छा, तो कैसे बेहतर करें? हम भी तो इंडिया जैसा बनना चाहते हैं, अमीर, हर कोई हमारी इज्जत करे, हमारे मुल्क में भी पढ़े लिखे लोग हों, बड़ी बड़ी कंपनीज आए, अंग्रेज यहाँ पर फिरें, कोई दहशतगर्दी ना हो। ये एक शर्त पे ही है, यहाँ का कोई हुक्मरान अच्छा होना चाहिए। सारे तो आजमा के देख लिए, अब कोई बचा ही नहीं। बस वही ऐसी यही है ना, अब अल्लाह की मर्जी है, अब कोई अच्छा आएगा तो फिर ना, अब जिसका कोई खुदा का खौफ हो। बेसिकली देखा, जो बात हम भारतीय आज 70 सालों से बोल रहे थे, ये बात ये बच्चा 15 साल का बच्चा आज भी बोल दिया कि उस वहाँ का जो निजाम है, वहाँ का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रूल नहीं कर रही है। गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं चला रही है, वहाँ पे आर्मी चीफ चला रही है, आर्मी चला रहा है उसका। ये बच्चा बोल रहा है, पाकिस्तानी बच्चे हैं ये। अरे पाकिस्तानी खुदगर्जो, अब तो मान लो इस बात को, कम से कम पब्लिकली बोलो तो सही, तब तो कुछ रास्ते निकलेंगे, कुछ जरिया खुलेंगे आपके लिए। लेकिन सच नहीं बोलोगे तो कैसे? अल्लाह मालिक है तुम लोगों का।
देखिए वीडियो देखिएगा। बात ये कि इंडिया और हम इकट्ठे पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, ठीक है। मगर इंडिया की जो इकॉनमी की ग्रोथ है वो इस टाइम दुनिया के टॉप 5 में आ रही है, और पाकिस्तान जो है वो इस टाइम दुनिया के बॉटम पे है बिल्कुल। ठीक है। ना हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है। सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क का ये है कि जो हमारे हुक्मरान है ना, वो इस मुल्क को ऊपर जाने नहीं देते। सबसे अच्छा। बड़ा अलमिया ये है। इस जगह पे आ गया है कि यहाँ से हम आजकल में किसी भी टाइम आने वाले टाइम में ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। हाँ, और इसका सबसे जो लॉस होगा, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो जो दिहाड़ी लगाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी जो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए। गवर्नमेंट को 77 सालों से कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था, लेकिन सिवाय कर्ज लेने के हमारी हुकूमत ने कभी कुछ किया नहीं। हर नई गवर्नमेंट कहती है पिछली ने बेड़ा गर्क किया, पिछली वाली कहती है बेड़ा तो पहले से गर्क था, मैंने तो बल्कि आके बजाया। आज इंडिया की बात कर रहे हैं, उनके लिए इतनी बड़ी खबर है। उस मुल्क के अंदर इतनी खुशहाली कैसे, जबकि उसके पास सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। बेसिकली ये है कि वहाँ का निज़ाम और उसका निज़ाम, ये हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, मगर यहाँ पे इस्लाम के नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, हमारे जो कानून बने हुए हैं इसमें कुछ इस्लामी की चीज़ है नहीं है। अपोजिट पे जाए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम सबसे हाई लेवल पे है, और उनका लो तबके से लेकर उनका हाई एजुकेशन सिस्टम बहुत अपग्रेड है, और उनका ऑल दी वर्ल्ड अपने जो दूसरे ममालिक है उनके साथ बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन है, उनके सफारती तल्लुकात, इवन के अभी वो चाइना। मैं रोड शो करती हूँ, आधे से ज्यादा पाकिस्तानी मुझे कहते हैं कि इंडिया में ज्यादा गुर्बत है, पाकिस्तान में नहीं है। मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो अगर देखा जाए हमारे कश्मीर को और कंपेयर किया जाए इंडिया वाले कश्मीर से, अच्छा। इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है इस कश्मीर में। हमारे इस कश्मीर को नाम तो यूज़ किया जाता है, बट उसके अपोजिट पे जाएं वहाँ पे एयरपोर्ट्स भी हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी हाई क्लास हैं, इवन के वहाँ पे हर फैसिलिटीज़ हैं इंडिया के कश्मीर में। जी जी बिल्कुल। आपको जो हमारे नजर कश्मीर आता में है है, वो? मैं आपको कल की बता रहा हूँ बात। हमारे इलाके के एक नौजवान को एक सांप ने काटा, ठीक है, बिल्कुल 23 यंग ओल्ड था। और ये इतना सा अलमिया का अभी तक हमारे मुल्क में, आप इकॉनमी की बात कर रही हैं, ये पूरे आज़ाद कश्मीर की बात आप रिसर्च कर सकते हैं इस बात के। हमारे किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आज़ाद कश्मीर में वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, और 48 आवर के हमारे 2 डेथ हो चुकी हैं सांप के काटने से, क्योंकि ये अभी मौसम ऐसा है कि उस तरफ सांप वगैरह या मतलब इस ये तरह तो की कह रहे हैं हमने भारत का कश्मीर लेना है। नहीं, ये बस कश्मीर के नाम से मुफाद कमा रही हैं। और सबसे जो इसमें बड़ा की रोल है ना, वो जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, वो इसका बहुत बड़ा रोल है कि वो जो इस मुल्क को, कश्मीर और पाकिस्तान को ऊपर जाने की कोशिश नहीं करते कि हम तरक्की करें, और कश्मीर के नाम से फंडिंग आती है वो ये खुद इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि पूरे मुल्क को यूज़ कर रहे हैं अपने मुफाद के लिए, ये प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, रोड मैप वगैरह। कोई देखे ना, किसी का देखा गरीब का बच्चा किसी अच्छे कारोबार को कर सकता हो या कुछ पढ़ सकता हो। तो ये चीज हम बड़ी क्लियर कर दें कि ये कश्मीर से हैं, और ये बता रहे हैं कि जो भारत का कश्मीर है वो बहुत डेवलप हो गया, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है। जब ये खबर हम कहते हैं तो हमारे मुंह पे कोई यकीन नहीं करता, कह रहे हैं आप जानबूझ के उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। नहीं, आप कभी चक्कर लगाएं कश्मीर में, विजिट करें, आपके वहाँ से लोग से मिलेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो ये बताते हैं तस्वीर का ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीर पे अगर आप इंडिया वाले कश्मीर पे देखें और इस कश्मीर में देखें, जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया वाला वाकई तरक्की कर चुका है। हम बहुत सुनते हैं $14 बिलियन का वहां पे इन्वेस्टमेंट होगी, वहां पे इंटरनेशनल गेमों को प्रमोट किया जा रहा है, वहां पर मोदी साहब ने दुनिया का हाई ब्रिज बना दिया, वीडियोस भी आती हैं। लेकिन आज तक पाकिस्तान कहते नहीं, हमने कश्मीर में जाके करना ही जहां है। आपने ब्रिज की बात कर रही हैं, अभी इंग्लैंड को मिनी लंदन बोलते हैं। अभी यहाँ की रोड की जाके विजिट करें ना, तो बंदा ऐसे लगता है कि बंदा किसी गाँव पे आ गया। रोडों के ये हालात हैं, तो वहाँ पे ये पाकिस्तान वाला कल्चर है, जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट आती है वो उसको उधर अप्लाई कर दिया जाता है। हेलो फ्रेंड, मैं दोस्तों वीडियो लगभग समाप्त हो गई। ये जो लास्ट में जो सर बोल रहे थे, ये कश्मीरी भाई थे जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है वहाँ से बिलोंग करते थे। इन्होंने भी बताया कि जो सच्चाई है, जो फैक्ट है कि भारतीय साइड जो भारत के पास कश्मीर है वो कितना डेवलपमेंट है। वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी है, बाकी जो है रोजगार है, बाकी सड़कें हैं। ये सब चीज़ इन्होंने वो अपना पक्ष पाकिस्तान में जा करके रखा। और पाकिस्तान साइड जो मतलब कश्मीर है उसके पास कुछ भी नहीं। वहाँ पे किसी आदमी को सांप काट लेता है तो उसका वैक्सीन जो है किसी अस्पताल में अवेलेबल नहीं होता। आज शैला जी जो बता रही थी कि हम जो मतलब पाकिस्तानी को ये बात बताते हैं कि इतना डेवलपमेंट है, तो पूरे पाकिस्तानी उसी के ऊपर भड़क जाते हैं कि आप इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं। शैला, मैं तो बोलता हूँ एक बार आप इंडिया आ ही जाओ। हमारे तरफ से अगर हमारा आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे तरफ से आप इनवाइटेड है, आइए आपको एक बार इंडिया घुमाते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।
और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।